2022 के बाद से घर खरीदना मिडिल क्लास को महंगा लग रहा है। वैसे तो प्रॉपर्टीज और घरों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन हम 2022 के बाद की बात ही क्यों कर रहे हैं? दरअसल सरकार ATEEA करके एक प्रावधान लेकर आई थी, जिसके तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर 1.5 लाख की एक्स्ट्रा कटौती का प्रावधान दिया था, जो पहले से सेक्शन 24 के तहत मिल रहे 2 लाख के डिडक्शन के अलावा अतिरिक्त कटौती थी। ऐसे में होम लोन के इंटरेस्ट पर आम लोगों को 3.5 लाख तक की राहत मिली, लेकिन ये राहत, जिसका नाम ATEEA है, वो सिर्फ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक के लिए दी गई थी। इसके बाद इसे खत्म कर दिया गया। आज आम आदमी को घर खरीदना सपने की तरह लग रहा है, तो होम लोन पर बढ़ते इंटरेस्ट पर फिलहाल में मिलने वाली टैक्स रियायतें नाकाफी लगती हैं। आम आदमी के अलावा एक्सपर्ट्स तक होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में होम लोन ग्राहकों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री बजट में होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। उनका मानना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार को फिर से सेक्शन ATEEA के तहत टैक्स बेनिफिट शुरू करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि लंबे समय बाद रियल एस्टेट सेक्टर में रौनक लौटी है। इसे बनाए रखने के लिए सरकार को बजट में होम लोन बोरोअर्स के लिए बड़े ऐलान करने चाहिए। अभी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन की इजाजत है। होम लोन के ग्राहकों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री यूनियन बजट में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देंगी। बैंकबाजार.com के CEO आदिल शेट्टी ने कहा कि एक तरफ लोन लेना महंगा हुआ है, तो दूसरी तरफ टियर 3 और टियर 4 शहरों तक में प्रॉपर्टी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में सरकार को सेक्शन 24B के तहत मिलने वाली डिडक्शन को बढ़ाना चाहिए। तो अब वीडियो में जानते हैं कि ये ATEEA और सेक्शन 24, जिसमें 2 अलग अलग तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, वो क्या है, और क्या होम लोन के मूलधन पर भी कोई टैक्स बेनिफिट या छूट मिलती है। आइए जानते हैं। पहले सेक्शन 24 को देखते हैं। सेक्शन 24 के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्लॉज ATEEA के तहत पहले से मिल रही 2 लाख टैक्स बेनिफिट के अलावा आप 1.5 लाख का और टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। होम लोन के ब्याज पर कुल 3.5 लाख तक की राहत आपको मिल सकती है। इस ATEEA के तहत लाभ लेने की 2 मुख्य शर्तें हैं। शर्तें और भी हैं, मैं यहाँ सिर्फ 2 मुख्य शर्तों की बात कर रही हूँ। पहली ये कि लोन सैंक्शन होने के दिन तक आपके नाम पर कोई और घर रजिस्टर्ड ना हो, और दूसरी, आपके घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख या उससे कम हो, जिसे आप लोन पर लेना चाह रहे हैं। एक बार ऐसे समझते हैं। मिस्टर मनोज ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 40 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाले घर के लिए होम लोन लिया, और उन्होंने उस साल के लिए ब्याज के तौर पर 4 लाख रुपए का भुगतान किया। लोन इश्यू होने की तारीख तक उनके पास कोई दूसरा घर नहीं था। तो क्या मनोज धारा 80 EEA कटौती के लिए योग्य है? इस मामले में मनोज धारा 24 के तहत होम लोन ब्याज के लिए 2 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि घर की स्टैम्प वैल्यू 45 लाख रुपए से कम है, वो धारा 80 EEA के तहत 1.5 लाख रुपए की कटौती के भी पात्र हैं। मतलब मनोज इन दोनों सेक्शन के तहत कुल 3.5 लाख रुपए की टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ATEEA सिर्फ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक के लिए लागू किया गया था। इस बार उम्मीद है कि वित्त मंत्री ऐसे ही किसी दूसरे क्लॉज को जोड़कर फिर से होम लोन की ब्याज में राहत लेकर आएंगी। अभी तक तो हमने बात की होम लोन की ब्याज की और उस पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की। अब बात करते हैं मूलधन की। क्या सरकार होम लोन के मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू पर भी कोई बेनिफिट देती है? तो जवाब है हाँ। सेक्शन 80C, होम लोन के प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर भी डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत मिलता है। 80C के तहत बोरोअर को होम लोन के मूलधन पर 1.5 लाख रुपए तक की कटौती उपलब्ध है। बोरोअर सेक्शन 24 और ATEEA के साथ इसका भी लाभ उठाता है। पहले से ही सेक्शन 80C के तहत इन्वेस्टमेंट के करीब 1 दर्जन इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं, इसलिए इस सेक्शन के तहत होम लोन प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम करने की गुंजाइश नहीं बचती। होम लोन के ग्राहकों को उम्मीद है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन के लिए एक अलग से सेक्शन का ऐलान करेंगी। साथ ही डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देंगी।
अब जाते जाते एक बार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत मिलने वाले सारे टैक्स बेनिफिट जान लेते हैं। यहाँ जो जो क्लॉज मेंशन है वो सारे प्रावधान सेक्शन 24, सेक्शन 80C, सेक्शन 80EE को हम पहले ही बता चुके हैं। अब वीडियो को पीछे कर दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो के आखिर में एक अहम जानकारी, ये होम लोन पर टैक्स बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम यानी कि पुरानी कर व्यवस्था में ही है। हमने जितने भी सेक्शन आपको बताए ये सारी व्यवस्था पुरानी कर व्यवस्था में है, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में है। न्यू टैक्स रिजीम में फिलहाल होम लोन पर किसी तरह के टैक्स बेनिफिट्स उपलब्ध नहीं है। नई टैक्स रिजीम वाला टैक्स पेयर अगर घर खरीदना चाहता है तो उसे किसी तरह का टैक्स बेनिफिट उपलब्ध फिलहाल तो नहीं है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मैं हूं सुचिता जैन, तब तक के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।